राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज 12 मार्च 1991 प्रातः लगभग 5 बजे राम धाम वृंदावन। राम पराकृतं नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्ये सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। राम 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 नारायण। अब बोलो कुछ लोग बात। ये जो मन है नहीं जी, हाँ जी, तो ये एक तो अन्य का आश्रय बहुत जल्दी पकड़ता है और एक ये दौड़ बहुत लगाता है जी, ये करने की वो करने की, तब ये कैसे मिटे इनका उपाय। देखो अन्न का मिले तो अन्न में ये है कि अपनी खरी कमाई का अन्न खाओ, मेहनत कर खरी कमाई का अन्न। ये उपाय है। अन्य 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 का आश्रय, अन्य का ऐसे बोला, अन्य अन्य नहीं, दूसरा का आश्रय, दूसरा का आश्रय वो आश्रय दूसरों का आनंद आश्रय लो, अपना एक ही आश्रय लो, एक आश्रय, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम साधु तुलसीदास। एक आश्रय, एक बल, एक आस विश्वास, ये स्वयं को करना पड़ेगा। ये दूसरे से नहीं होता है। स्वयं विचार हो जाए कि अब तो बस केवल भगवान के भजन में ही लगना है, दूसरा काम भी भजन रूप से करना है। खाना पीना आदि यद करोषि यदस्नासि यद सुहोषि ददासि यद तपस्या कौनते तत्कुरुषो मदर्पण। इसमें यज्ञ दान तब 3 बताए और यद करोषि यदस्नासि 2 बात बताई। जो काम करते हो जो तुम खाते हो ये 5 मेरे अर्पण करो, मतलब भगवान के लिए ही करो। मात्र काम भगवान की प्रसन्नता के लिए भी। चलना फिरना उठना बैठना सोना जगना ये भी भगवान के लिए। शौच स्नान आदि भी और उसका टट्टी पेशाब फिरना वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए। गंदगी को साफ करना है ये भगवान का सही है, इस वास्ते गंदगी दूर करनी है, सफा करना है, स्नान करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए। अरे कोई काम करो केवल भगवान के लिए करो, अनंत आ जाएगी। बस अन्य आश्रय नहीं रहना और वो आश्रय नहीं सर आश्रय और किसका भगवान का, हमें से ही भगवान का। ही भगवान ने कई अंत में सार बात बताई कि माम एकम शरणम भज, केवल मेरे शरण हो जा। केवल कोई भगवान का होकर के रहो। संतों की बाणी में आता है पति व्रता रहे पति के पासा, यूं साहेब के ढिगरे दासा। जैसे पतिव्रत एक धनी एक पति की आशा रहती है,
उत्तम के अस बस मन माही, स्वप्ने आन पुरुष जगह नाही। संसार में स्वप्ने में दूसरा कोई पुरुष है ही नहीं। ऐसे अपने एक भगवान के सिवा कोई है ही नहीं, उसका ही मैं हूँ। ऐसे भाव बना लो अपना, हो जाएगा फिर। क्योंकि ये जो चीज है, एक मार्मिक बात बताएं, भगवत संबंधी बात वो है, करनी नहीं है। संसार का काम है नहीं, करना होता है, करने से काम होता है। और भगवत का संबंध है, वो करना नहीं, वो तो है, केवल संभालना है, उससे वृद्धि करनी है, वो तो स्वतः है। जीव मात्र के साथ संबंध भगवान का स्वाभाविक है, स्वतः ही है। तो वो तो केवल विचार करने और रास्ते छोड़ने साफ साफ स्वतः सिद्ध है। वो करना नहीं है ये, और करना होता है वो बिगड़ जाता। फिर पहले नहीं था, फिर करने से हुआ तो फिर नहीं हो जाएगा। क्यों? पहले था वैसे ही रहेगा। संसार काम पहले था नहीं, करने से हुआ तो फिर रहेगा नहीं। तो भगवान का संबंध स्वतः ही पहले से है, उसको ख्याल नहीं किया है, इस वास्ते अनुभव नहीं होता, तो पहले से है। भगवान के साथ अनन्य संबंध जीव मात्र का है। कोई ऐसा जीव नहीं कि जिसका भगवान के साथ अनन्य संबंध न हो। मम ही वंश, मम ही वंश, केवल मेरा ही अंश है। मम एव का बिल्कुल मेरा ही अंश है, सनातन अनादिकाल से सदा से मेरा ही अंश है। तो भगवान का अंश तो है ही, केवल अन्य हाथ से छोड़ दे बस, वो तो आप सिद्ध हो जाएगा, स्वतः सिद्ध है। एक खास बात है। अन्न का आश्रय हम खूब छोड़ने की कोशिश करते हैं जी, लेकिन कोशिश मत के करो। आगे हमारी एक नहीं चलती ना, कोशिश नहीं है, इसमें कोशिश करने की जरूरत नहीं है। ये तो केवल मान लेना है। जैसे आप अपने को मानते हैं कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री नहीं हूँ, पुरुष हूँ, तो इनका मैं अन्य क्या है, स्त्री हूँ मैं, ऐसे थोड़ी पता होता ही नहीं। मानते भी खूब है जी, फिर भी दौड़ लगाता है मन। बराबर मानने के बाद दौड़ लगोगा नहीं, कोई हर्ज नहीं, उसे डरो मत। मैं तो भगवान का हूँ, ये मान लिया, अब दौड़ कितनी लगाओ, कितनी, कोई हर्ज नहीं है। देखो, एक बहम है मनुष्यों को, ख्याल वाला सुन रहे, मनुष्य के चित्त की एकाग्रता है, ये दामी है। कई बातें याद आ जाए, ये गलती है, एक तरफ से ठीक हो जाएगा, ये वहम है। मन की चंचलता दूर नहीं होती, चंचलता दूर करना खास काम नहीं है। खास काम तो केवल मैं भगवान का हूँ ये है। चित्त की चंचलता दूर करना ये खास काम नहीं है, ये वहम है। संत महात्मा होते हैं जो जीवन मुक्त तत्व की, उनकी भी कहा प्रकाशन से प्रवृत्ति से मोह में से पांडव न दृष्टि संप्रवृत्ता न निवृत्ता कांक्षति। उनके लिए प्रकाश प्रवृत्ति मोह तीन वृत्तियां आती है जाती है, तो वृत्ति तो उनकी होती है। थोड़े स्थित एक अगर हो जाइए काट की तरह, ऐसा नहीं होता, नहीं होता है। तो बात खास क्या है कि जो आनंद चित्त में राग द्वेष नहीं है, किसी बात को नहीं खुशी नहीं है, किसी बात को नहीं दुखी नहीं है। खास बात ये है, जब चंचल हो वो इतना दोषी नहीं है। दोषी है राग द्वेष, इंद्रिय से इंद्रिय से राग द्वेष हो व्यवस्थित हो, सहयोग न भस्मागत थे, इन दोनों को वशीभूत न हो। मैं कलकत्ता रहता था बहुत महीना तक, उस समय की बात है। सुबह घूमने को चला जाया करता,
तो किले के और गिरंगाट के बीच में एक सड़क है, उस सड़क में और उस ऊपर होकर इधर जा रहा था। उस समय गीता का पाठ कर रहा था, मन में गीता का पाठ कर रहा था। तो ये श्लोक आया, इंद्रिय सिंद्रिय से राग द्वेष व्यवस्थित हो। तो भाई राग द्वेष होते हैं वन में, तो राग द्वेष हो जाते ही क्या करे, ऐसा होते फिर होया तयोर्ना बसमागत छेद। ऐसी खुशी आई, वो कितनी बढ़िया बात बता दी भगवान ने। राग द्वेष करो मत करो, भस्मीभूत मत हो, इनके कहने में चलो मत। राग पूर्व कोई काम करना, द्वेष पूर्व कोई काम करना, ये नहीं करना चाहिए। खुशी आई, कितनी सुगम बात बताई भगवान ने, कितनी सरल बात बताई। तो योर ना भस्मागत थे, क्यों तो जैसे परिबंध लोग, ये भस्म हो जाना है, ये शत्रु को भस्म होना है। तो राग पूर्व काम नहीं करना है, द्वेष पूर्व त्याग नहीं करना, राग पूर्व ग्रहण नहीं करना। राग ग्रहण और त्याग है, ये राग द्वेष पूर्व नहीं, राग पूर्व ग्रहण करते, द्वेष पूर्व त्याग करते, खराब है, अच्छा ले लिया, ये नहीं। तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन से कार्य कार्य कर्तव्य अकर्तव्य के बीच में शास्त्र को सामने रखना, राग द्वेष को सामने नहीं रखना। शास्त्र का है वो काम करेगा, शास्त्र निश्चित किया नहीं करेंगे और ठीक हो जाएगा। तस्मात् शास्त्र प्रमाणन थे, इस बात जिसकी चंचलता दोषी नहीं है। चंचलता राग द्वेष भी दोषी नहीं है, इतना राग द्वेष के बसीभूत हो जाना दोषी है। हमें बहुत संतोष हुआ इस बात से। वह जगह याद है अभी तक, कहाँ चलता था, मैं पाठ कर रहा था, ऐसी प्रसन्नता हुई, खुशी आई कि भगवान ने कितना बढ़िया उपाय बताया। तो और सब भस्मागत से तो ऐसे परिबंध दे लो, दोनों शत्रु है, वशीभूत मत हो, ठीक हो जाएगा। लेकिन आती जाती वृत्ति आने जाने, आगमा पाए ना अनित्य, आने जाने वाले अनित्य, ये क्या हो गया, आगे आ गया, नहीं आ गया, क्या हो गया, उपेक्षा करो, परवाह करो, इनके वशीभूत और काम नहीं करना है। कितनी सरल बात है, ये आपसे आप आई थी मन में, पाठ कर रहा था, तो क्या करें, चलते फिरते पाठ करता था, किसी पाठ, तो उसमें ये बात आई। तो यो न भस्मागत से तो ऐसे परिबंध लो। इस बात की दौड़ लगाओ मन, कोई परवाह नहीं, राग द्वेष नहीं करना है, हर्ष शोक नहीं करना है, राजी और नाराज नहीं होना है। ये राजी और नाराज हो ये गलती है। जिसमें भी जो कोई काम करे राग पूर्व करता है और त्याग करता है तो द्वेष पूर्व त्याग करेगा, न द्वेष या कुशल कर्म, अकुशल कर्म का त्याग करो पर द्वेष पूर्व नहीं। और कुशल नाम से कुशल काम करो पर तो राग पूर्व नहीं, अकुशल कर्म न करो पर तो द्वेष पूर्व नहीं। ग्रहण त्याग राग द्वेष पूर्व मत करो। ग्रहण त्याग करना हो गई, ये भोजन करेंगे, ये भोजन नहीं करेंगे, ये निषिद्ध है, इसका त्याग करेंगे, ये भी ऐसे काम करेंगे, शास्त्र ने आज्ञा दी वैसा करेंगे, आज्ञा नहीं है वो नहीं करेंगे। तो करना और नहीं करना दोषी नहीं है, उसमें राग पूर्वक करना और द्वेष पूर्वक त्याग करना ये दोषी है। खास चीज हमारे प्रसन्नता हुई मन में, वो कितना बढ़िया उपाय बताया भगवान। ये बात है, कितनी सार बात है, कितनी बढ़िया बात है। तो दौड़ लगाना दोषी नहीं है, कोई परवाह नहीं। अपना राग पूर्व काम नहीं करना, द्वेष पूर्व त्याग नहीं करना है, ये बात याद रखो। इस बात चित्त की चंचलता इतनी दोषी नहीं है। उसका उपाय बताया, अभ्यास कौन से, वैराग्य से गृहत, ये उपाय बताया भगवान। जहाँ अर्जुन ने प्रश्न किया चंचलता का, वहाँ ये उपाय बताया, अभ्यास वैराग्य। पर इस पर जोर ज्यादा नहीं दिया है। भगवान हर एक प्रश्न के उत्तर में देते हैं, उत्तर देते हैं
तो अर्जुन एक बात पूछता है, एक श्लोक से पूछता है, तो कई श्लोकों को उत्तर देते हैं। पर चंचलता की वजह दो ही श्लोक अर्जुन ने पूछे, दो ही श्लोक भगवान ने कहे। इतना थोड़ा बोले ही नहीं किसी के लिए, ज्यादा बोले या ऐसे ही बोले। असन से महाभाव बन विग्रह उपचारो अभ्यास कौन थे थे। आधा श्लोक बताया उपाय, 1.5 श्लोक प्रशंसा होगा, तुम ठीक कहते हो। असन से महाभाव मनोविग्रह सरम, आधा श्लोक बताए और आधे में उपाय बता दिए। अभ्यास में वैराग्य थे। फिर आगे एक श्लोक है, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप, जो संयत नहीं रखता है उसके लिए योग मुश्किल है, और वश्यात्मना मन को बस में रखता है उसको उपाय से योग प्राप्त हो जाता है। तो बस में रखना क्या कि निषिद्ध काम नहीं करना है, और निषिद्ध का त्याग भी द्वेष पूर्व नहीं करना है, और बीज कर्म करना है पर राग पूर्व नहीं करना है। बहुत बढ़िया मालूम थी हमें, संतोष हुआ ये बात। तो राग द्वेष नहीं करना है। अगर अपने आप राग दोष हो जाए तो छोड़ देना भाई, हो जाए तभी तो। नहीं करना कहा, नहीं होता नहीं करना थोड़ी कहते हैं। हम तो नहीं करने की कोशिश करते हैं, फिर भी हो जाए तो हो जाए तो कोई होगा नहीं। भगवान को याद करो, अपना दूर को ना तो भगवान को याद करो, उसकी परवाह नहीं करनी। हो गया भगवान की याद करो, भगवान को कह दियो कि महाराज देखो राग देश हो गए, देखो महाराज होगा, केवल कह दो मन ही मन से भगवान को। कितना सूप है, कितना सरल है। सावधानी अपने रखनी होगी और कोई बात नहीं, तुम्हारे तो कोई आफत नहीं। कोई आदमी ठीक करे और बेठीक करे तो अपने द्वारा ठीक बेठीक नहीं होता है क्या? तो वो आदमी बेठीक करे और द्वेष करे, अभी बड़ा खराब है। अरे खराबी अपने सब में आती है, वो क्या खराब है? तो खराब नहीं मानना, अच्छी है तो बढ़िया है तो वो भी नहीं मानना। सुनो तात माया कृत गुण आरूष अनेक, गुण या उभय न देखिए, देखिए सो विवेक, गुण दोष का नहीं है। इनका देखना नहीं है ये तो है गुण, और देखना है ये है गलती। कितनी बढ़िया बात बताई। गुण दोष दृष्टि दोष, गुण स्तूप है वर्जित, गुण दोष दृष्टि दोष है, उभय वर्जित दोनों से रहित हो जाए, निर्दोषता है। आगे आगे मन में आगे आगे कोई बात हो गया, क्रिया भी हो जाए तो भी उसको हाया अरे क्यों होगी, कैसे हो गई, पश्चाताप मतलब उससे दृढ़ हो जाती है वो चीज। पश्चाताप करने से और अच्छी बात को ज्यादा करने से वो भी राग द्वेष राग दृढ़ हो जाता है। वो बड़ा खराब द्वेष दृढ़ हो जाता है। इसको दृढ़ थोड़ी करना है, उपेक्षा उदासी। विरोध करने से लाभ नहीं होता है, उपेक्षा से लाभ होता है। मन की वृत्तियों के लिए खराब वृत्तियों के साथ बैर नहीं करना, क्यों हो गया कैसे हो गया चिंता नहीं करना, छोड़ दो, अच्छा नहीं है छोड़ छूट जाएगा। इनमें कोई ताकत नहीं है, आप ताकत दे देते हैं उसको, इसको हटाना करके आप बल दे देते हो। हटाने का नहीं करना है बस, कितना ही हुआ अब नहीं करेंगे, ऐसा पक्का हो जाए तो 1-2 बार कभी होगा वो तो सूझ जाएगा। ज्यादा आदत पड़ी हुई है तो 1-2 बार हो जाएगा, उसको पश्चाताप हो जाएगा, जलन पैदा हो जाएगी। तो जलन बड़ी बढ़िया साधन है। दुख होता है ना मन में कि हमारे से काम ठीक नहीं हुआ, वो जलन होती है, वो जलन काम की चीज है, द्वेष काम का नहीं है। उस जलन से मुझे पाप कर दिया तो अनंत जन्मों को पाप वो भस्म हो जाते हैं, ऐसे बात।
तो अब नहीं करना है, ऐसा काम नहीं करना है। उस धन का उपयोग बीती बात की चिंता नहीं करनी है, अगाड़ी नहीं करना, इस पर बल लगाना है। चिंता पर जोर नहीं लगाना है कि क्यों हो गया, कैसे क्यों हो गया, अब नहीं करना है, अब नहीं करना है, इस पर जोर लगाना है। सीधी बात है, अब नहीं करेंगे। तो राग द्वेष नहीं करना है। चित्त है उसमें अपना जो एक बल, क्या अपना ध्येय एक पक्का है। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य जन्म मिला है, धन कमाने के लिए, भोग भोगने के लिए शरीर मिला नहीं है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो जिसके लिए मिला है वो करना क्या किसी ने, वो तो सुगम है ही, वो तो खास बात है। इस बात को कोई काम करना है हमारा। एक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, एक भगवान में लगना है, अब निरंतर बदल करना। और करना क्या हमारे कोई काम है ही नहीं, हमारा कोई जिम्मा ही नहीं है। अब जो काम कर दिया ठीक तरह से, गृहस्थ हो गृहस्थ में, साधु में जो काम आ जाए, परिस्थिति आ जाए, उसके अनुसार काम कर दिया। राजी ना क्या होना है, खुशी ना खुशी, उसमें क्या है, काम कर बस। संसार समझ छूट जाएगा कि हमारा उद्देश्य संसार नहीं है, धन कमाना, भोग भोगना है हमारा उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम है नहीं, उनके वो निश्चय बुद्धि नहीं होती। तो भोग और ऐश्वर्य वासुत नहीं होना, संसार समझा करना और उसको भोगना, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। कभी मौका पड़े, कहीं भी मौका पड़े तो चीज वस्तु लगाना है, रुपया लगाना है, तो उत्साह रखना चाहिए। ये लोभ भीतर रहता है, वो क्या करता है, ये काम ये कर रहा है, अच्छी बात है, अपने डर गया, अच्छी बात है, ये ठीक नहीं, दूसरा कर देता है, हमें क्यों बोलो बीच में। ये मौका हमारे को मिलना चाहिए, हम करेंगे, हमारे द्वारा हो, इसमें भाव अपना रखो। जो लोग बोल से कहते हैं हो ये क्या जरूरत है, अगर हुआ तो तेरे क्या फायदा, तेरे फायदा, तेरा लोग तो तेरी चीज लगाने से लाभ है, लोभ मिटेगा। मैं तो इन बात बताया करता हूँ, एक जैसे 100 रुपया आपने खर्च कर दिया, एकदम दे दिया 100 रुपया, वे 100 रुपया भी चाराना कभी, आठाना कभी, रुपयों कभी, 2 रुपया कभी, फिर 2 आना कभी, ऐसे 200 रुपया होगा, तो उससे जितना लाभ होगा, एक मुश्त उसको देने से लाभ उतना नहीं होगा। कृपा करना, इसका दुरुपयोग मत करना, तो घर रुपया नहीं लगाऊंगा, अनुचार में लगाएंगे, इस बात से नहीं कहता हूँ मैं। हर एक बात में सदुपयोग दोनों होते हैं, तो ये दुरुपयोग है। लाख लगा देंगे, 2 लाख 4 लाख लगा देंगे, पर स्वभाव सुधारना हो तो दिन में 2-4 रुपया 5 रुपया ऐसा दूध होना चाहिए, ना करो, स्वभाव सुधर जाएगा। कलकत्ता में एक मुसलमान है, वो कभी बाहर जाता है, कभी रहता है, हिंदुओं को बहुत रुपया देता है, वो उधार, तो उधार तो वो 4-4 आना 8 देते केवल, ऐसा लो, ऐसा चलाना तो 1-2 रुपये चालान दे देता है, 8 आना दे देता है, 2 आना दे देता है, 2,000 रुपया कहीं खर्च करो। राम प्रसाद जी का मत है। एक माई ने बताया था आपका, मैं करूँगा तो खर्च किया करेंगे। है? एक माई ने बताया था, हाँ, जानकर खर्चों करिया तो स्वभाव सुधरेगा, स्वभाव सुधरता है।